हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड वाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग प्रमुख हिमालय नदी सिंधु की सहायक नदी पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपको इसमें कि सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, ये हो गया आपको रावी, उसके बाद ब्यास, उसके बाद सतलज। सतलज नदी कहाँ जाता है कि यह जो राकसताल झील तिब्बत से निकलती है। ये वाला जो एरिया हो गया ये वाला, ये है आपको तिब्बत एरिया, तिब्बत चीन, तिब्बत चीन, चीन एरिया वाला है। और यहाँ से इधर तक जो भाग है आपको ये वाला एरिया पड़ जाता है पाकिस्तान का। ये वाला पूरा एरिया है आपको यहाँ से यहाँ तक भारत का। तो कहा जाता है आपको कि सतलज नदी, जो कि प्राचीन काल में सतुतली नदी के नाम से जाना जाता था। आइए प्राचीन नदी के हम लोग नाम देख लेते हैं। सतलज, सतलज का नाम था सतुतली। उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्यास के विपाशा, पुराना नाम है। रावी के परुष्णी, रावी के पुराना नाम का है परुष्णी। चिनाब के आशिकिनी, आशिकिनी। झेलम के विशस्ता, विशस्ता। एक हो गया आपको सिंधु, सिंधु को है जो प्राचीन काल में इसे है जो आपको हिरण्य नदी या इंडस नदी, INDUS के नाम से जाना जाता था। या इसी को है जो यूनानी लोगों ने जब भारत में आया था तो यूनान के लोग कहा जाता है आपको हिंदू नदी के नाम से इसे जानता था, हिंदू। तो प्राचीन काल में नदियों का नाम ये हो गया आपको प्राचीन नाम। प्राचीन काल में नदियों का नाम आए हो गया वर्तमान में। चलिए ध्यान देंगे। सतलज के सतुतली, ब्यास विपाशा, रावी परुष्णी, चिनाब आशिकिनी, झेलम विशस्ता, सिंधु को हिरण या हिंदू नदी के नाम से जाना जाता था। इसमें सतलज नदी कहा जाता है कि इसका उद्गम स्थल राकसताल झील से है, तिब्बत से। आए है जो आपको तिब्बत के बाद है जो चला आता है भारत में। अब भारत के है जो आपको हिमाचल प्रदेश में एंट्री करती है। हिमाचल प्रदेश के बाद है जो पंजाब। यानी सतलज नदी है जो भारत के दो राज्यों में, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होती है। उसके बाद चला जाता है पाकिस्तान में, आ जा करके चिनाब नदी में मुहाना बना लेती है। कौन सा नदी? सतलज नदी। सतलज नदी का है जो कुल लंबाई राकसताल से लेकर के पाकिस्तान तक, तो इसका है आपको 1500 किलोमीटर। लेकिन सतलज नदी भारत में कहा जाता है कि भारत में हिमाचल प्रदेश और पंजाब दो राज्यों में प्रवाहित होती है। तो दो राज्यों में मात्र लंबाई इसका 1050 किलोमीटर है। सतलज नदी है जो भारत के दो राज्यों में, देश कहेगा तो के देश में विस्तार 3 गो, चीन, भारत और पाकिस्तान। सबसे अधिक कहाँ प्रवाहित होती है सतलज नदी? भारत में। भारत के राज्य में? 2 राज्य, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। कितना किलोमीटर? 1050। सतलज की सहायक नदी एकमात्र है ब्यास नदी। सतलज की सहायक नदी ब्यास, सतलज की सहायक नदी ब्यास। विशेषता है कि सतलज नदी पर एक बांध है जिसका नाम है आपको भाखड़ा नागल बांध। ये हो गया भाखड़ा नागल बांध पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में नागल बांध पड़ता है, नागल। लेकिन दोनों के मिला के बोला जाता है भाखड़ा नागल बांध। ये दोनों बांध के बीच है जो दूरी 34 किलोमीटर का है। भाखड़ा और नागल बांध के बीच की दूरी 34 किलोमीटर है, जो कि भाखड़ा पंजाब में पड़ता है और नागल पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन एक ही साथ इसका नाम दिया जाता है कि भाखड़ा नागल बांध
सतलज नदी पर किस राज्य में है? पंजाब में। जो भारत के दूसरा सबसे ऊंची बांध है, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी पर, और दूसरा सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। जो कि भाखड़ा नागल बांध की है जो ऊंचाई 226 मीटर भी कहीं देता है या 255 मीटर। तो भाखड़ा नागल बांध भारत के सबसे ऊंचा दूसरी बांध है। पहला में कौन? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर। कहा जाता है कि भाखड़ा नागल बांध बांध करके एक है जो आपको इससे नहर निकाला गया, और उस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर है जो आपको भाखड़ा नागल बांध से बना करके ये नहर है जो आपको निकाला गया। पंजाब से है जो आपको होते हुए हरियाणा और राजस्थान, यानी इंदिरा गांधी बांध, इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर कौन सा बांध बना करके निकाला गया? भाखड़ा नागल बांध। इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे लंबी सिंचाई वाली नहर है। इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे लंबी सिंचाई वाली नहर है, जो कि आपको पंजाब राज्य, पंजाब के बाद हरियाणा और हरियाणा के बाद राजस्थान में है जो आपको ये प्रवाहित होती है। तो इंदिरा गांधी विश्व की सबसे लंबी सिंचाई वाली नहर है। यह है जो आपको कौन सा नदी से निकलती है? सतलज नदी से। कौन सा बांध बना करके? भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध का ऊंचाई कितना है? 226 मीटर या 255 मीटर। भारत के दूसरी सबसे ऊंचा बांध है। तो सतलज नदी का उद्गम स्थल हो गया राकस्तान झील, और मुहाना हो गया आपको चेनाब नदी पाकिस्तान में। अब आगे हम लोग देखते हैं, रोहतांग दर्रा से ब्यास नदी निकलता है। अब ब्यास नदी है जो आपको रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकल करके पंजाब में आकर के मिल जाती है, किसमें? सतलज नदी में। तो ब्यास नदी है जो आपको इसका विस्तार भारत में है, हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रा से निकलती है और पंजाब में आकर सतलज नदी में मिल जाती है। ब्यास नदी पर एक बांध है जिसका नाम है पोंग बांध। पोंग बांध। पोंग बांध कौन सा नदी पर है? ब्यास नदी पर। किस राज्य में है आपको? पंजाब में। पोंग बांध ब्यास नदी पर पंजाब में। और ब्यास नदी की विशेषता है कि सिकंदर की सेना ब्यास नदी के तट से भारत से है जो लौट जाता है। सिकंदर की सेना कौन सा नदी के तट से भारत से लौट जाता है? तो ब्यास नदी के तट से लौट जाता है सिकंदर की सेना। क्लियर यहां तक? तो ब्यास नदी पर पोंग बांध। उसके बाद रावी नदी, ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकल करके जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जाती है, और उसके बाद चले जाता है आपको पाकिस्तान। और पाकिस्तान में किसकी सहायक नदी है? चेनाब की। रावी नदी पर है जो कहा जाता है आपको एक प्रमुख है जो बांध है जिसका नाम है थीन बांध। थीन बांध। तो थीन बांध कौन सा नदी पर स्थित है? रावी नदी पर। थीन बांध कौन सा नदी पर स्थित है? रावी नदी पर। थीन बांध कौन सा नदी पर स्थित है? रावी नदी पर। उसके बाद में आता है आपको चेनाब नदी पर। तो चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में दो है जो का परियोजना है। एक है आपको सलाल परियोजना। सलाल परियोजना चेनाब नदी पर जम्मू एंड कश्मीर में। एक होता है आपको टुलहस्ती परियोजना। टुलहस्ती परियोजना यही पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में चेनाब नदी पर। तो सलाल परियोजना और टुलहस्ती परियोजना कहाँ पड़ता है आपको? जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। कौन सा नदी पर? चेनाब नदी पर। चेनाब के 3 गो सहायक नदी है। कौन कौन है? तो पहला में झेलम, दूसरा में हो गया आपको रावी, और तीसरा में हो गया सतलज। चेनाब के केवल सहायक नदी 3, पहला में झेलम, दूसरा में रावी, तीसरा में सतलज। लेकिन सतलज के सहायक नदी ब्यास। अब चेनाब किसकी सहायक नदी है? सिंधु के। चेनाब किसकी सहायक नदी है? सिंधु के सहायक नदी है आपको चेनाब नदी। उसके बाद झेलम नदी देखेंगे। झेलम नदी है जो बैरीनाथ या शेषनाग झील से निकलती है। ये है जो आपको जा करके मिल जाती है चेनाब नदी में। कहाँ में? पाकिस्तान में। झेलम नदी पर कहा जाता है परियोजना है जिसका नाम है आपको तुलबुल परियोजना। तुलबुल।
तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और झेलम नदी के किनारे एक प्रमुख शहर स्थित है जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर, जो कि श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे है और सम्राट अशोक द्वारा इसे बसाया गया था। तो श्रीनगर किस नदी के किनारे है? आपको झेलम नदी के किनारे। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे। श्रीनगर शहर की स्थापना सम्राट अशोक द्वारा। आइए हम लोग प्रमुख देख लेते हैं। झेलम नदी पर तुलुल परियोजना, चेनाब नदी पर सलाल एवं टुलहस्ती परियोजना, रावी नदी पर थीन बांध या थीन परियोजना, ब्यास नदी पर पोंग बांध और सतलज नदी पर भाखड़ा नागर बांध। और एक और परियोजना है सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में, जिसको कहा जाता है नाथप्पा झकरी परियोजना। सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथप्पा झकरी परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथप्पा झकरी परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये हो गया आपको प्रमुख है जो आपको नदियां हिमालय। उद्गम स्थल सभी का देख लिया हम लोग। चेनाब नदी है जो हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलती है। चंद्र एवं भंगा दो छोटे छोटे नदी के मिलने से चेनाब नदी का निर्माण होता है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिला में है जो आपको चेनाब नदी का निर्माण होता है। आइए चेनाब नदी आगे चल करके भारत के हिमाचल प्रदेश से होकर के जम्मू एंड कश्मीर से हो केंद्र शासित प्रदेश से होकर के पाकिस्तान चली जाती है और सिंधु नदी में मुहाना बना लेती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।